लोगों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो गड़ियों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी पिथौरागढ़ एक्चुअली से, और सुबह के बज रखे हैं दोस्तों 8:30 हो गया है और हम लोग अभी उठ रखे हैं बिस्तर से। और मतलब मैं उठ गई थी 6:30 बजे, मेरी नींद खुल गई थी दोस्तों। उसके बाद मैंने जो है थोड़ा बहुत फेसबुक का वर्क किया, उसके बाद मैंने यूट्यूब का जो है शॉर्ट्स वगैरह ये सब डाले और क्या बोलते हैं ब्लॉग ऐड कर दिया है। और ये सब चीज़ों में लगी रहती हूँ मैं, कैसे क्या होगा कैसे क्या होगा करके। तो गाइज़ अभी उठते हैं और आज संडे है, कपड़े भी धोने हैं। पानी आनी तो बिल्कुल है नहीं गाइज़, थोड़ा बहुत कल भर रखा था तो उतने में कपड़े वपड़े भीग जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, मोटर लगाते हैं। और पानी की बड़ी समस्या हो रही है पिथौरागढ़ में गाइज़। बिल्कुल भी एक डब्जा पेन भरे मेल भी एक डब्जा चढ़ मल्ली चढ़ता ही नहीं है ज़्यादा, तो एक डब्बा भरा मैंने, बस हो गया। तो संडे है, काव्य को भी नहलाना है, खुद को भी नहलाना है खुद को भी नहाना है, काबू को भी नहाना है। और गाइज अच्छी खबर यह है कि हस्बैंड जी मेरे मुंह पे स्माइल आ गई है, आप लोगों को पता है। तो हस्बैंड जी जो है अच्छे से कमरे में पहुंच गए हैं, भगवान की कृपा से, श्री राम की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से, मम्मी की कृपा से, मेरे इष्टों की कृपा से, और अच्छे से पहुंच गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और मतलब मैं उठी नहीं थी उस टाइम पे, शाम को बॉम्बे पहुंच गए थे। बॉम्बे पहुंचने के बाद खाना खा रहे थे वो लोग, तो बोल रहे थे कि अब हम कार में जाते हैं पूना को। और उसके बाद कार से पूना गए तो करीब 3:37 पे मेरे लिए मैसेज आ रखा है। मैंने बोला ना मैसेज कर देना, तो उनका SMS आ रखा था मेरे लिए, मैं पहुंच गया हूँ, मैं सो रहा हूँ, सुबह जब मैं उठूँगा मैं अपने आप कॉल करूँगा। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ गाइज मैं सुबह, नहीं तो मैं कॉल कर लेती। तो दोस्तों वो पहुँच गए हैं बहुत अच्छी से, और सभी लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से, तो बहुत अच्छा लग रहा। तो हम भी नहाते हैं और काम वाम करते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। 10:47 हो गए हैं और मेरा अभी तक काम जो है पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। हे भगवान, ऐसा हो जाता है पानी की वजह से, ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। पानी होता तो सब काम हो जाता है ना यार दोस्तों। ऐसा हो रहा है घिचमिचाहट ही देखो, सब ऐसा हो रखा है। तो बिस्तर सही किया, उसके बाद झाड़ू वाड़ू मारा, नाश्ता वास्ता किया, और हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया था, कमरे में थे अभी वो। तो आज छुट्टी हुई, संडे हुआ, तो सब जो है लड़के लोग सब कमरे में ही थे। और कल को है मंडे, शायद उनकी ड्यूटी लग सकती है, तो देखते हैं ड्यूटी का कैसा होता है। और कल से ड्यूटी में चले जाएंगे तो थोड़ा उनका भी मन लग जाएगा और हमारा भी थोड़ा मन लग जाएगा। और झाड़ू लगा रखा है, पोछा नहीं लगा रखा है बाहर भी, तो पानी इकट्ठा ऐसा हो जा रहा है। कल देखा ही होगा आपने, कल वाले ब्लॉग में रात को पानी ऐसे आ रहा था, एक डब्बा जो पानी भरा मेरा। अभी सुबह मैंने छोटी बाल्टी से 6 बाल्टी पानी भरी, और एक उससे छोटी बाल्टी थी, वो भी 6 बाल्टी, 3 बाल्टी बोलो, 3 बाल्टी मैंने वहाँ नीचे से यहाँ भरा, तब जाके एक टब भर रखा है। और क्या बोलते हैं, बस हो गया, इतनी बाल्टी भरी थी, इन 2 बाल्टियों से भर रही थी मैं। ये तीसरी 2 बाल्टी मैंने वहाँ डाली, 2 इसकी, और थर्ड मैं दोनों को लाई, और उसके बाद पानी ख़त्म हो गया, बाप रे। और कपड़े भी खाली काव्य के स्कूल के धोए हैं, और जो मैंने नहाए वही धो रखे हैं। कपड़े तो बहुत सारे हैं धोना, अब धीरे धीरे ऐसा करूँगी, कल नहीं नहाऊँगी, ऐसा जैसे कल को धोऊँगी थोड़े, और थोड़े परसों को। हस्बैंड जी के भी कपड़े हैं, अभी तो मैंने ये रखे भी नहीं है गाइस, सब रख देने हैं। ये थोड़ा बहुत अपने थोड़े दिन तक अपने आप रहता है, क्या बोलते हैं, थोड़ा एहसास होता है कि हस्बैंड जी यहीं है, तो अपने आप रहते हैं कपड़े। ऐसा ही करती हूँ मैं, घर में भी ना नहीं रखती हूँ। और जूते भी यहीं पे हैं उनके, ये हाँ यहीं रख के गए हैं, वही जूते वहीं को ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जूता वूता पहनते नहीं है वो, खाली इधर उधर के लिए ही हुआ वो, जब यहाँ को आते हैं जब वहाँ को जाते हैं, बस हो गया। और वहाँ तो ड्यूटी में ही हुए, घूमने उमने के लिए चप्पल ही पहनते हैं नॉर्मल, वहाँ मौसम सही रहता है। तो गाइस पोछा ओछा मारती हूँ, अब थोड़ा बहुत काम करते हैं, और काबू के लिए पानी लगा देते हैं, फिर काबू को नहलाते हैं, साथ में खाना भी बनाते हैं। दिन ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं छत पे, धूप सेक रहे हैं, कपड़े मैंने धो दिए हैं। काबू की हरकत ऐसी हो रही है ये। तो दगड़ियों अभी शाम के बजे हुए हैं 5:41 हो गया, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है यार, बादल लग गए, फिर से बादल लग चुका है। और काव्या की हो रही है वहाँ पे पढ़ाई, आधा घंटा हो गया है पढ़ते पढ़ते, और मैं यहाँ अपने कागज़ वागज़ संभाल रही हूँ और टाइम पास कर रही हूँ ऐसे ही। ये है मेरे खाते माते, इनको सब संभाल रही हूँ, मतलब संभाले थे, सब घचड़ मचड़ हो रही थी, तो इनको सब रख रही हूँ एक में। मेरा गोदरेज ना पूरा फैला फैला पड़ गया, पहले एक बार वो करा था, सेट किया था, फिर से वैसा ही हो गया है, तो अच्छे से उसको सेट करने की सोच रही हूँ, धीरे धीरे करूँगी अब।
तो गाइस पहले मैं इनको संभाल लेती हूँ कागज आगजों को। ये देखो ये घर से लेके आई थी मैं, ये खाता इसके पापा का था। आप पढ़ाई करो। ये खाता इसके पापा का था, ये पता नहीं वहाँ ये किससे गंदा हो गया था। तो इसके अंदर देखो गाइस मैंने इतनी फ़ोटो संभाल के रखी हैं, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो ये मेरी सासू मम्मी है, पता नहीं ये जिठानी की लड़की को पकड़ा हुआ है शायद, पहले की है शायद। ये ना घर में ही ऐसी हो गई थी, फिर भी मैंने इसको संभाल के रखा है क्योंकि मम्मी की एक ही फ़ोटो थी। अगर ये मम्मी की मतलब ये साफ हो जाती ना यार गाइस मतलब अच्छी से, तो मम्मी इसको मैं फ्रेम करके लेके आती, बट कोई नहीं, मम्मी की फ्रेम है मेरे पास और बना के लाऊंगी। ये देखो छोटा पूरन, ये इसके पापा हैं, ये क्यूट से। ये देखो बचपन की यादें इनकी जो है, ये देखो कैसे लग रहे हैं, ये देखो कैसे लग रहे हैं। पीएस के हैं ये मेरे पतिदेव और ये हूँ मैं। ये देखो ये मेरी मम्मी है गाइस। रुक जा, ये देखो ये कौन है? ये पूरन, ये तारा। ये देखो ये पूरन, ये तारा। ये गाइस कितने छोटे हैं हम। ओ माय गॉड, इनको फ्रेम करूंगी मैं, अब बाद में देखेंगे इनका क्या करना है। जो नो छोटू मोटू देखो ये भगवान। और ये मेरी दीदी है और ये दादा है मामा का लड़का। और एक और थी उसके नीचे। अरे और ये देखो ये भी पुरानी है। ये देखो ये पहले की है, वो घर में ना सिलाब था इस वजह से खराब हो गई। ओ माय गॉड, ये शादी की है गाइस। बॉटल पकड़ा हुआ है। ये देखो मेरे पति की हालत, ये देखो तब बहुत पतले थे मेरे पति देव, देखो अभी मोटे हो गए हैं ना, अब पीले पीले गाइस, पीले पीले। अब मोटे हो गए हैं। होता ही है यार, समय के साथ साथ हो ही जाते हैं। ये पता नहीं टूथपेस्ट का नेम है। और ये उनके दोस्त की फ़ोटो है ये। और ये है मम्मी, मेरी सासू माँ, ये मेरी सासू माँ, ये है दादा, ये है पापा मेरे ससुर जी। और इसमें दिखाते हैं, ये पूरन है गाइस। ये देखो गले में आजकल डालते ही नहीं है, मैंने डाल रखा है परसों। और इसमें ये पापा हैं, ये मेरे ससुर जी दुकान में है कहीं ये। और ये देखो गाइस ये बहुत पहले की फ़ोटो थी, जब मैं ये है मेरे पति देव, देखो जब मैं इनसे बात करती थी तब यही फ़ोटो थी मेरे पास, यही वाली। तो ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना इसमें, पतले से। आजकल मोटे हो गए हैं गाइस, फिर हो ही जाता है समय के साथ, अब बुढ़ापा आ रहा है हम दोनों को। और ये मैं थी गाइस जब मेरी शादी हुई थी, ये देखो। ओ माय गॉड कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी मतलब अच्छी लग रही थी। ये फ़ोटो देखो ऐसी हो गई है क्योंकि हमारे कमरे में वहाँ सिलाप आता था और उसकी वजह से ऐसी हो गई ये फ़ोटो। और मुझे इतनी पसंद है ना ये फ़ोटो गाइस, बट क्या करूँ, इसका ये ऐसा हो गया है ये। ओ माय गॉड। और ये है एक, ये देखो ये मैं हूँ। ये वाली फ्रॉक सूट पूरन ने ली थी जब मेरी नई नई शादी थी ना, तो हस्बैंड जी ने ये दिला रखी थी मेरे को। और ये मेरी बहन है सपना, ये देखो कितने छोटे थे ना हम, आजकल मैं कैसी हो गई हूँ गाइस। ओ माय गॉड, ये देखो मैं शादी के टाइम की है ये फ़ोटो मेरी। तो ये रही सारी फ़ोटोज़, संभाल के रखी थी मैंने ये। तो पैक करते हैं दगड़ियों, फिर मिलते हैं। तो दगड़ियों सारे कागज़ मैंने समेट दिए हैं और मुझे ना ठंडा हो रहा है आज। तो पर्दे हर्दे भी मैंने सारे जो है लगा दिए हैं। आज मैं फ्रंट कैमरे से ही बना रही हूँ, पता नहीं जो हो रहा होगा, बैक कैमरे से अच्छा ही नहीं लग रहा है मुझे। और क्या बोलते हैं, काव्या को मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे किताब पढ़ा रही हूँ, तो काव्या को पढ़ाते हैं और इसकी सेटिंग भी करते हैं बैग की। तो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, कल मंडे है तो सब्जेक्ट अलग होते हैं, तो इसके सब्जेक्ट भी चेंज करते हैं और इसको थोड़ी देर पढ़ाते हैं, उसके बाद मिलते हैं गाइस। तो दगड़ियों काव्या को थोड़ी देर किताब पढ़ा के और फिर उसके बाद मैंने उससे सवाल पूछे, तो लर्न करे थे इसने। पता नहीं मुंह के सामने नहीं पढ़ती है, लेकिन पीठ पीछे याद पता नहीं कब करती है, चुटकियों में पता नहीं चलता है, तो याद कर रही थी। अभी भी वो पढ़ाई करने में है, तो अभी 1 घंटा हो जाता है उसको, तो अभी वो थोड़ा बहुत लिख रही है, लर्न कर रही है और उसको लिख रही है, और मैं यहाँ पे दिया बत्ती करती हूँ। ठीक है गाइस।
गाइस दिया बत्ती कर ली है, ये देखो आप भी दर्शन कर लो। ये मैंने स्टोव का बना रखा है, वहाँ पे मम्मी का बना रखा है। तो गांव घरों में ऐसा होता है कि मम्मी का और इनका जो है ना साथ में मंदिर नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये इनकी हो गई है डेथ। तो ऐसा बोलते हैं कि अब ये जो है ना भूत बन चुकी हैं। तो भूत और ये भगवान जी जो हैं बोलते हैं वो एक साथ नहीं रहते हैं, मतलब एक ही मंदिर नहीं बनता है। तो मैंने थोड़ा सा इनका, लेकिन मम्मी तो भगवान ही हुई हमारे, हमारे पितर हुए, और पितर बोलते हैं पहाड़ी में। तो मेरे हस्बैंड ऐसा बोलते हैं ना, पहले माता पिता गुरु देवता बोलते हैं, पहले मम्मी के वहाँ पे चलाना बोलते हैं। बट हम पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से पहले हमारे माने जाते हैं इष्ट, तो पहले हम इष्ट का जलाते हैं, उसके बाद जलाते हैं अपनी सासू माँ का। तो भगवान जी तो पहले आते हैं, भगवान जी ने हमें बना रखा है। तब बोलते हैं कि भूत बन चुकी हैं, तो हमने इनका मंदिर बना रखा है घर में। जागर लगाते हैं ना तगड़ियों, तो जागर लगा के हम लोगों ने इनको पत्थर में स्थापित कर रखा है, और उनके लड़के लेके आते हैं पत्थर, और उनमें ही मम्मी मतलब मेरी सासू माँ समाई हुई है। तो घर में मैंने मंदिर बना रखा है। जिन लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग से नहीं देखे हैं वो लोग पुराने ब्लॉग से देख लें, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वहाँ पे मम्मी का बना रखा है, और यहाँ पे मैंने मम्मी का खाली तस्वीर, जो मम्मी की तस्वीर है ये पूना से बना के लाए थे मेरे हस्बैंड। तो अपनी मम्मी से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो यहाँ पे स्थापित कर रखा है मैंने। मैं चाहे मेरे से बोलते हैं ना कि तू जो करती है, लेकिन मेरी मम्मी के वहाँ पे दिया बत्ती ज़रूर जला देना। तो अब सुबह जलाना शुरू कर दूँगी मैं, अब सुबह भी, क्योंकि अब इन दिनों अब गर्मी स्टार्ट होने वाली है। गर्मियों में ना अब सुबह दिया बत्ती करने का, नहाना धोना हो ही जाएगा, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा ठंडा कम लगता है, तो रोज़ नहाना धोना हो जाएगा। दिया बत्ती भी कर लूँगी, नहीं तो बिना नहाए धोए दिया बत्ती करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इस वजह से आज तक मैं सुबह दिया बत्ती नहीं करती थी। तो अब सुबह भी करूँगी। तो काव्या को लगाते हैं मम्मी का विभूता, हाथ जोड़ो जय हो। तो गाइस इसको लगा दिया है मैंने विभूता, और अपने आप पड़ती है ये। तब तक मैं सब्जी अब्जी काट छूँ, ठीक जी, साग काट छूँ। एल मेरे घर वालों ने दिए हैं बनना मिल वैसे भी मुझे अच्छा लगता है उनके लिए खाना बनाना, बट फिर भी कभी कभी बीच में घुस जाने वाले हुए। चिकन वही बनाते थे, एंड सब्जी अब्जी भी कभी कभी ऐसा करेंगे मैं ही बनाता हूँ, काट तब भी देते थे। और गोभी ऐसी हो रही है मेरी, ये कब से ये हस्बैंड जी यहीं थे। तो अब गोभी मटर भी हैं, तो गोभी मटर और प्याज टमाटर भी बनाते हैं। ये हस्बैंड जी लाए थे मेरे हस्बैंड जी, प्याज टमाटर, बड़ा याद आता है ना मैं ऐसे बोल रही थी अभी। अब तूने खुद को संभालना सीख दिया है बल, स्ट्रॉन्ग बन गई है बल, तो अब स्ट्रॉन्ग ऐसा कह रहे थे, क्योंकि अब मैं रो नहीं रही हूँ ना, तभी बल स्ट्रॉन्ग बन गई है बल तू, अब ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा अब बनना ही हुआ फिर, ऐसा करके पिछली बार तक रोनी में रहती थी करके, तभी कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बन गई है। तो बल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बल, क्या बोलते हैं, अब मेरे को भी कम उदास लग रहा है बल, नहीं तो तुम कैसा करते थे बल, मेरा मन भी नहीं लगता था बल ऐसे। तो गाइज मैं सब्जी काटती हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने काटी है गोभी मटर प्याज टमाटर, इसकी सब्जी बना रही हूँ मैं। काबू यहाँ पे मेरे साथ आ गई थी मटर छीलने, क्योंकि हाँ, क्योंकि वहाँ अकेली थी ना कमरे में, मैंने बोला मेरे साथ आ जा, क्योंकि और दिन इसके साथ कौन रहता था, पापा और ये रहती थी वहाँ ना। तो मैंने बोला चल मस्ती एंड काजू बादाम मिलते थे, पापा रोज मुझे देता था हेल्थी होने के लिए, बट बॉडी नहीं। तो गाइस खा लेते हैं हम लोग खाना। क्या हुआ, क्या हुआ, नौटंकी इतनी ज्यादा है ना ये ड्रामेबाज, भूख लग गई बल, खाना खाते हैं बल। तो गाइस खाना खाते हैं, आलू मटर की सब्जी बना रही, आलू मटर बोली हमने बना रखा है बंद गोभी, ये काव्या ना मेरे को बुला दे, पत्ता गोभी और मटर और प्याज टमाटर की सब्जी। काव्या बोली ना मुझे खाना है और मुझे गरम गरम, तो इसमें ये था टमाटर का, क्या टमाटर की कटोरी थी, मैंने इसी में डाल रखा है दही। तो वो दीदी ने भेजा था ये इसके पापा के लिए, खाया ही नहीं उन्होंने गाइस, क्योंकि जमा ही नहीं। तो खा लेते हैं इसको, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो गाइस लाइव हो गया है ख़त्म, और मतलब लाइव मेरी जेठानी का। तो क्या बोलते हैं, खाना हमने खा लिया था, जेठानी जी के साथ बात करते करते थोड़ा बहुत खाया भी जाता है, क्योंकि कोई साथ में होता है ना, ऐसा लगता है। तो उनका व्लॉग देखती हूँ मैं, फटाफट खाना बनाया, काव्या ने भी बोला खाना खा लेते हैं करके। तो पहले दीदी का फ़ोन आया था, फ़ोन ही आने में रहेंगे आज से मेरे लिए गाइस, जब तक मेरे हस्बैंड होते हैं कम ही करते हैं लोग फ़ोन। अब मैं हे भगवान, हस्बैंड जी चले गए, कभी दीदी फ़ोन करती है, कभी दीदी फ़ोन करती है। मेरी 3 दीदियाँ हैं, और क्या बोलते हैं
मम्मी लोग हैं, मेरे गनगड़ा के हैं और लोग, और मेरी जेठानी है, मेरे पापा हैं, मतलब मेरे ससुर जी हो गए, हे भगवान मेरी बहनें हो गई, मम्मी अलग हुई, पापा अलग हुए, दोस्त अलग हुए, हे भगवान कितने लोग फ़ोन कर देते हैं। और नंदी सासू लोग हैं अलग। नंदी सासू है, हमारे सगे नहीं है नंदी सासू, लेकिन अगल बगल वाले जिनकी हाँ जिनकी बहनें हैं वो लोग भी करते हैं, कम्मू दी, तो वो करते ही हैं लोग फ़ोन। मेरे को टाइम नहीं हो पाता है फ़ोन ऑन के लिए। और अभी जेठानी का लाइव चल रहा था, उनको मैं हाई भी नहीं कर पाई, वैसे ही खाना वाना बना रही थी। हे भगवान, दीदी से बात कर रही थी, ऐसा हो जाता है, असह्य हो जाता है, बड़ी मुश्किल से फ़ोन कटा, फिर दीदी का फ़ोन कटा, तो उनके लिए फिर मैसेज में बात कर पाई। फिर ठीक मैसेज में बात कर ही रही थी, खाना खाया ही था कि पानी आ गया गड्ढाड़। तो गाइज अभी मैं किचन पे हूँ, बोल रही हूँ यार, मैं भी हूँ यहाँ। ये देखो मैंने कपड़े भिगा रखे हैं यहाँ, एक बाल्टी पहनने भरिया। मैं काव्या कर रही थी जेठानी से बात, हाय मैं कब हूँ जानू जो कर रही होगी ये। यहाँ पे मैंने बोला तू मैसेज करते ना रहना ताई को करके। और मैं यहाँ पे गाइस कपड़े धो रही हूँ कि लगी पानी की, तो कि जस वो रहना कि पता मोटर लगवाई तो याद आज में लाइट और बिल, और फटाफट कपड़े धोती हूँ गाइस। उसके बाद मिलती हूँ कि लगी पेन आता है ना, सब पेन है भरिया वेल, बस कपड़े धो फटाफट इन्हें खुगाल चूँ। और प्रेस करने हैं काव्य के स्कूल के कपड़ों में, कि काम नहीं कर रहा है, मैं कहीं कागजों की ब्याह लगी थी, फिर इसको पढ़ाया। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस मम्मी अब यहाँ पे प्रेस कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा न्यू प्रेस है, तो आज इसका डेमो देखते हैं। और कपड़े भी मैंने धो लिए हैं गाइस, कपड़े धो क्या दिखा, बाथरूम बंद है तो कपड़े धो रखे हैं दोस्तों। और क्या बोलते हैं, पानी जो है ना चला गया है, कपड़े तो धो दिए थे, बर्तन भी भरी दिए थे लगभग बर्तन आधा ही धोई बर्तन आधे ही धोए, क्योंकि टैंकी में पानी नहीं है। तो किचन साफ किया मैंने। जो दूसरा प्रेस है वो मेरा बहुत भारी है, तो हस्बैंड जी ने ना सिलाई वाले कपड़े देते हैं लोग, तो मुझे प्रेस करने के लिए ना थोड़ा उसमें आफत आती थी, तो ये ले लिया है हस्बैंड जी ने। तो इसका डेमो देखते हैं और कैसा चलता है उसको भी देखते हैं गाइस, ठीक है। तो ये बजाज का नहीं, ऊषा है यार, ये ऊषा का है ये। उस टाइम क्या कहती, बजाज का है कहती पापा तो, अरे उसको निकाल। नहीं ऊषा की है ये, मैं कह रही हूँ बजाज की है, कह रही हूँ ये ऊषा कंपनी की है ये। इसमें पता नहीं ऑप्शन भी क्या है, गर्म हो गया नहीं, समझ नहीं आ रहा इसका मेरे को, दिखाओ फिर। पता नहीं। वहाँ नीचे जहाँ पे ये है ना, ये जहाँ पे आप गोल गोल घुमा रहे हो ना, उसके नीचे पे जो ऑरेंज है ना, वो है लाइट। हाँ वो तो है, पापा ने देखा इसका डेमो कैसा है। पापा ने इसका डेमो भी नहीं देखा, पता नहीं, चल ही नहीं रहा, लाइट तो जली नहीं है इसकी। वहाँ वो अच्छी से नहीं लगा तभी नहीं चल रहा हूँ। अरे ढीला हो गया शायद ये, मैं कह रही हूँ चल भी रहा होगा। गाइस वहाँ आराम से लगाया और मम्मी यहाँ बोले क्यों नहीं चल रहा होगा। इतने कपड़े धो लिए और नहीं है इसमें ये देखो कितने सारे कपड़े प्रेस करने हैं। अभी आधे कितने धोए हैं बाप रे, थोड़ा कर देती हूँ काफी के कपड़ों में। सुबह स्कूल जाना है। इसका डेमो देखो, बढ़िया है क्या। अरे यार ये तो थोड़ा ढीला हो गया है ना। हाँ वो ढीला हो रहा है। पप्पा क्या हो रहा है, इसका लाइट ही बंद हो जा रही है, फिर गर्म हो गया हुआ ये। वो करो ना पहले, करो। कम है कोई बात रहे। अब हो रही है गर्म, अब हो रही है या अब हो रहा है गरम। ओ माय गॉड निकल गया।